नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। 3 बज चुके हैं, रुक करेंगे 3 बजे की 3 खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की और किसानों के प्रदर्शन की, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं कृषि कानून के मुद्दे पर किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत लगातार जारी है। वहीं दूसरी खबर की बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर कोर्ट में पीएल लगाने वाले पंकज की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। अब आखिरी और अंतिम खबर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,000 से ज्यादा असिस्टेंट टीचर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो अब चलते हैं खबरों की तरफ और विस्तार से चर्चा करते हैं। रुक करते हैं पहली खबर का। आपको बता दें कि देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। इसे लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत जारी है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। वहीं किसान संगठन के 40 प्रतिनिधि नेता मौजूद हैं। किसानों से बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10 दिन से जमे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली में दाखिल होने वाले टीकरी, सिंधु, झरोडा, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर को बाधित कर दिया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। पुलिस ने इन बॉर्डर पर यातायात का मार्ग परिवर्तित किया है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। लोगों को आवाजाही में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और साथ में किसानों के साथ हैं। हमारी मांग है कि जो किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। हम किसानों की मांगों के साथ हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ से जाने वाली सड़कों को बंद कर देंगे। देश में जगह जगह पर प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बिहार से लेकर तमिलनाडु तक लगातार प्रदर्शन जारी है। 10 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। ये वो 10 दिन का प्रदर्शन है जब सिंधु बॉर्डर समेत तमाम अलग अलग जगहों पर दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान जमे हुए हैं। ये जो आंदोलन है पिछले कई महीनों से प्रदेश के और देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार तमाम और साथ में बंगाल में भी प्रदर्शन चल रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, लगातार जो प्रदर्शन है किसानों का वो जारी है और आज बैठक भी चल रही है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस मामले को लेकर है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसानों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। मगर बात करें सरकार के साथ जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अब से स्टार्ट हो चुकी है और विज्ञान भवन के बाहर यानी कि अब बैठक चल रही है। सरकार के साथ कोशिश ये की जा रही थी कि अभी तक बैठक जो है वो सफल हो, मगर 4 बैठकें सफल नहीं हो पाई। अब 5वीं बैठक है, वो 5वीं बैठक किस तरीके से सफल होगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों की मांगों को माने। मगर अब जब कहीं किसानों ने आह्वान कर दिया कि 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है, यानी कि पूरे भारत को बंद किया जा सकता है, तो इसी को देखकर आज शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह बैठक की थी और अमित शाह से, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की थी कि लगातार सरकार कहीं ना कहीं किसानों की बातों को माने। मगर अब लगता है किसानों के अंदर जो 2 बजे के करीब जब किसान विज्ञान भवन के अंदर आए थे तब उनसे उम्मीद जगी थी कि हाँ, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार आज मान सकती है। अगर बातें नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं अगली बैठक के लिए भी किसान तैयार है। मगर आप किसान संगठन के जो लोग हैं वो हमारे पीछे आपको देख रहे होंगे कि इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी यहाँ विज्ञान भवन के बाहर काफी जमावड़ा है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि सरकार के साथ बैठक सफल हो सके। जी बिल्कुल राजीव, आप पहले दिन से लगातार किसानों के बीच में हैं। पहले दिन से आप लगातार लोगों के बीच में जाकर बातचीत भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई। क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? 10 दिन एक लंबा समय हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या चीजें आपको नजर आई वहां पर?
देखिए बिल्कुल राजीव जी जो बात करें किसानों की, तो किसान अभी भी उसी बात पड़े हुए हैं और 10 दिनों तक जो प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं उनको सील किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान हर रास्ते को दिल्ली के जो अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं या फिर तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है उन सबको बाधित कर दिया गया है। मगर अब बात करें जिस तरीके से किसानों की, किसान अभी भी उसी मांग पड़े हुए हैं कि जी। बिल को, यानी काला कानून जो है, वो जो बिल आया है वो उसको वापस करे, यानी कानून जो बन चुका है उसको वापस करे, नहीं तो उसमें संशोधन करे। मगर लगता नहीं है अभी भी संशोधन किया जाएगा। हमारे पीछे काफी जो लोग आए हुए हैं, जो किसान संगठनों के लोग हैं, और पुलिस यहाँ से बैरिकेडिंग करके उनको अरेस्टिंग करने की कोशिश करेगी। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाने की कोशिश करें हमारे बिल्कुल। दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पे भीड़ का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा आपको। और देखिए किस तरीके से पुलिस व्यवस्था भी की गई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ लगातार जो किसान संगठनों के साथ जो लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और यहीं से उनको अरेस्टिंग करने के लिए बस लगा दी गई है, पुलिस व्यवस्था की गई है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके को, किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाए। जी बिल्कुल राजीव, आप तमाम तस्वीरें भी लगातार वहां से पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये कि भारत बंद का ऐलान पहले ही कर दिया गया, क्या किसान नेताओं की ये उम्मीद है कि आज कोई बात नहीं बन पाएगी या फिर सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश थी ये? देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बात है तो वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है, क्योंकि जिस तरीके से 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद करने के लिए आह्वान जी। कर दिया गया है और यहाँ पे आशंका ये जताई जा रही है अगर किसानों की जो बातें नहीं मानी जाती, यानी उनकी जो मांगे नहीं मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं 8 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन नजर आएगा देखने के अंदर। और कहीं ना कहीं दिल्ली को अभी तक सील करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली के तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। किसान संगठन अभी भी मजबूत कह सकते हैं मुस्तैद है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जी लेकिन राजीव, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया भारत बंद का, और ऐसे में कृषि मंत्री के चेहरे पर क्या नजर आया, क्या कुछ कहते वो नजर आए मीटिंग से पहले, और क्या उम्मीद उन्होंने जताई है आज की इस मीटिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान जो मंत्री हैं उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी जो वो कहीं ना कहीं आए जरूर थे विज्ञान भवन के, मगर विज्ञान भवन के अंदर वो बाहर मीडिया से रूबरू नहीं हुआ। मगर हाँ, उनके चेहरे पर एक निराशा जरूर देखने को मिली, क्योंकि जिस कानून को वो लेकर कोशिश कर रहे थे किसानों को, संगठनों को समझाने की, वो कहीं ना कहीं नहीं साबित हुई और कहीं ना कहीं विफल नजर आई। मगर बात करें, देखिए हमारे पीछे का दिखाने की कोशिश करेंगे, पुलिस व्यवस्था लगाई हुई है और पुलिस व्यवस्था जो किसान संगठनों के साथ लोग आए हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं किसान भी अभी तक खड़े हुए हैं और तमाम कोशिशें की जा रही हैं सरकार के साथ साथ तालमेल बिठाने की। जी बिल्कुल राजीव, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, क्या जिस तरीके से आज सुबह भी बातचीत हुई है, केंद्रीय स्तर के जो मंत्रिमंडल की एक साथ में बैठक होती है, बातचीत की जाती है, एक दबाव दिखाता है, किसान आंदोलन की उपलब्धि भी दिखाता है ये? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि जरूर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम दिल्ली को तमाम रास्ते जो है वो घेरे जा रहे हैं और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट स्टेशन वैसे ही बाधित कर दी गई है और दिल्ली की जनता अब परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि सब्जी वगैरह, दूध वगैरह ये ट्रांसपोर्ट स्टेशन नहीं आ पा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो जनता है वो परेशान होती जा रही है। मगर सरकार से एक उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों की या तो मांगों को माने या फिर उनको हटाए, मगर कहीं ना कहीं अभी भी किसान अड़े हुए हैं और किसान यही चाहते हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा वो जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। सर, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। किस तरीके से देखते हैं कि आज जो बातचीत होने वाली है, बैठक चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी हम तो यही चाह रहे हैं बातचीत के जरिए से हल निकले। सरकार भी चाह रही है, यही बात है, पर थोड़ा सा जिद पड़ा दिखा रही सरकार। पता नहीं कौन इन्हें सुला दे रहा है, इस तरह के किसानों पर आरोप लगा रहे भाई। तो लेकिन टिकैत साहब, जिस तरीके से काफी लंबा वक्त हो चुका है, आप लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, आपने आगे की क्या रणनीति तैयार की है अगर सरकार आज भी बात नहीं मानती है तो? नहीं, रणनीति तो एक बताओ, जिसमें यह सरकार भी नहीं सोच रही भाई, हमने पीछे हटते, हमारी भी मुझ की बात है, तो किसानों की भी प्रतिष्ठा की बात है, जिसमें थोड़ा यह बातचीत हम क्या करेंगे जी, हमें कोई हमें फायदा नहीं दिख रहा। एक कुमाने के लिए थोड़ा है, हम कुमाए के सभी नहीं देते जो कुछ भी इनकी मर्जी का रेट। लेकिन टिकैत साहब, एक तस्वीर, क्योंकि लगातार आज के इस आंदोलन को देखने के बाद बाबा टिकैत का वो आंदोलन भी याद किया जा रहा है, किस तरीके से वो दिल्ली पहुंचे थे, उस दौरान विपक्ष के नेता भी उनके पास पहुंचे थे, लेकिन किसानों के ऊपर इस तरह की ज्यादती नहीं की गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप आज की तस्वीरों को देखकर? नहीं, बस ये तो एक जो सरकार की हठधर्मी है, ये तो यही है। बातचीत पहले सरकार थी, बातचीत तो करे थी, मैं मामले को सुलझावे भी थी, बैठ के बातचीत भी करे थी। पता नहीं किस तरह की, कौन इन्हें सुलाकार है या कौन इस पार्टी का कौन जिम्मेदार है,
हमें तो पार्टी का तो हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो यही है, जो सरकार है, सरकार की जो विरोधी नीति है, हम तो उसके खिलाफ है। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार तो आती रह जाती रहे। हम तो जो इसकी किसान विरोधी नीति है सरकार की, हम तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है साहब, अगर मानती नहीं है सरकार, कानूनों को रद्द करने की बात नहीं मानती है, तो क्या आप संशोधन की बात पर काबिज होंगे? क्या आप एमएसपी को बात को लेकर सहमति जताएंगे? नहीं, हमने तो बोल दिया वहां से, जो 8 तारीख में पूरा भारत जाम है जी। और हम तो व्यापारियों से इनसे भी सबका सहयोग, वो कह रहे भाई, रिक्वेस्ट कर रहे भाई हमारा सहयोग करो। ठीक है साहब, आपको सहयोग भी मिल रहा है लगातार, तमाम जो प्रदेश के और देश के अलग अलग जो बड़े लोग हैं वो अवार्ड भी दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तो बताओ, हमने देश आत्मनिर्भर बना दिया, खाद्यान्न इतने खाद्यान्न पैदा कर दिए, ये हमारी खता थोड़ा ही है। अगर सरकार इस तरह की बात है, हमने खून पसीने कमाए थे देश खाद्यान्न के, उसमें किसी भी उसमें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं। तो इसमें इस तरह का किसान को पता नहीं क्या परीक्षा ले रहे हैं किसान की। लेकिन ठीक है साहब, लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई तो मंत्रियां हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मन की बात के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से कह चुके हैं, ये तीनों कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई गुमराह कर रहा है या फिर सरकार ही लोगों पर थोप रही है? जी, एक तो बताओ, मोदी जी ठीक है, बढ़िया, हम उनकी भी बुराई नहीं करते, पर कम से कम जैसा राजनीति ये राजनाथ है तो उसमें मीटिंग में तो पता है, तो उत्तर प्रदेश में उसमें किसानों के उसमें रहे हुए मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, तो राजनाथ जी है, उन पर विश्वास करे काफी आदमी। और इस तरह के, चलो तोमर साहब भी, कृषि मंत्री तोमर साहब भी ठीक ही है, पर कम से कम उन्हें अपना उन्हें पूरा वो तो दे भाई, जब सरकार का कोई नुकसान नहीं। एक जिद है बस भाई, हम मानने के नहीं, क्यों नहीं मानने के भाई? हमारे पे भी और बतेरे तरीके है, क्या है बात, कहीं सप्लाई बंद होगी, कहीं कुछ होगी, सभी तरह के विचार विमर्श करे आदमी। जनता परेशान हो, हमें उसकी भी बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसी बात नहीं। हम सारे जाने इंसान है, हम भी, हम नहीं चाहते कि हमारे उसमें कोई परेशानी उठानी पड़े किसी आम जनता को। पर इन्होंने तो नौबत ऐसी आना है, बताओ सारे बॉर्डर सील हो रहे, इस तरह से तो आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल ठीक है साहब, जिस तरीके से खासकर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब से भारी संख्या में जो किसान पहुंचे हैं, किसान हरियाणा से भी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर साइड से, मेरठ साइड से भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन बाकी हिस्सों से भी क्या किसान पहुंचेंगे? आपको उम्मीद है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बाकी राज्यों से भी? अजय, तो सारे तो हो, बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात उनका फोन आ रहा था, उनका जो शायद एमपी होंगे, एमएलए, उनकी पार्टी के, तो वे किसानों के बीच में आ रहे थे। तो हम तो यही कह रहे हैं, तो पूरे देश में इसकी आग बढ़ गई, जिसकी इस तरह का जिद्दी रवैया सरकार को छोड़ना चाहिए। ये कुछ नहीं बात है, हम कोई भी बात इनकी सुनने को इस तरह से तैयार नहीं। हमने सरकार बना रखी, सबने सहयोग दे रखा, पर ये थोड़ा एक बार हमारी पेट में छुरा घूम पे, ये नहीं बात, ये कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं, बहुत बेकार बात है। बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन आए, टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, और भी कई नेता पहुंच रहे हैं, क्या कोई राजनीतिकरण तो नहीं हो जाएगा इस आंदोलन का? राजनीतिकरण से कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, राजनीतिकरण का है, ये तो अपने बात करना, राजनीति तो इनसे बढ़िया क्या राजनीति है? सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, प्रदेश में सरकार है, राजनीति क्या है? राजनीति सब फैल नहीं करती इन्होंने। जी बिल्कुल, मतलब राजनीति भी फैल कर दी, किसान भी फैल कर दिया, इनकी तो पता नहीं कौन इनकी सुलह दे रहा, कौन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाकियू के अध्यक्ष से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही और बहुत गंभीरता से समझाया कि किस तरीके से स्थिति है। राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट को देने के लिए। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बाकी की खबरों का रुख करेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करें बाकी खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन से जुड़े हुए कृषि कानून में संशोधन कर सकती है सरकार। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, बैठक में किसानों के साथ लगातार विचार विमर्श चल रहा है और बहुत ही गंभीर तरीके से विचार विमर्श चल रहा है। मीटिंग में 40 किसान संगठन शामिल हैं। बैठक में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANB के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 10 दिनों से लगातार जारी है। इसी को लेकर आज 5वें दौर की जो बैठक है वो चल रही है और इस बैठक में बहुत गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। इसमें संशोधन को लेकर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन लगातार जो किसानों की मांग है कि वो किसी भी हाल में अपनी जो इस कानूनों को रद्द करने की मांग है इससे पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के विज्ञान भवन से आ रही है। आपको बता दें कि किसानों के जो मीटिंग चल रही है 5वें दौर की, उसमें सरकार के साथ में लगातार बातचीत जारी है और बातचीत के बीच में सरकार कृषि कानूनों में संशोधन कर सकती है, इसको लेकर विचार चल रहा है। लेकिन किसान हैं वो लगातार अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं कि वो किसी भी हाल में किसानों के इस नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार इन कानूनों को रद्द करती है या फिर किस तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश करती है। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पंकज लांबा की राइफल से गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सबसे बड़ा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। इसके खुलासे के लिए कोर्ट में PL लगाने वाले पंकज लांबा की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली का है, जहां पर सुमन नगर की वैद इनक्लेव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पंकज लांबा की लाइसेंसी पिस्टल से गले में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब पुलिस की तरफ से पंकज को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वैद कॉलोनी में पंकज लांबा एक परिवार के साथ पार्टी कर रहे थे। इस दौरान और 2 नाबालिग लड़कियां पार्टी में शामिल थी। इस दौरान पंकज लांबा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल एक नाबालिग लड़की को दे दी और नाबालिग लड़की ने जब गोली चलाई तो उसकी गोली सीधी पंकज लांबा के गले में जा लगी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। वहीं पंकज के भाई ने मामले में पुलिस पर लीपापोती करने का गंभीर आरोप लगाया और घटना में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ये सुबह लगभग 3 बजे सुमन नगर चौकी पर सूचना मिली कि पंकज लांबा नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली चलने की दुर्घटनावश। इस सूचना पर तुरंत जो है पंकज लांबा को जो सूचना देने वाले लाए थे अपने साथ गाड़ी में, उनको तुरंत GD हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोली कैसे चली है,
किन परिस्थितियों में चली है इसकी अभी विवेचना चल रही है, जांच चल रही है। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है ये मूल रूप से दौराला मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं रह रहे थे और बाकी इनके परिवारजनों के विवरण वगैरह की जानकारी ली जा रही है और जो लोग यहाँ साथ में थे घटना के दौरान उनकी भी डिटेल्स ली जा रही है। हम भी कई और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास खरे, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कितना गंभीर ये मामला है और किस तरीके से पूरी घटना घटी, विस्तार से जानकारी साझा करें। बिल्कुल मोहित, आपको बता दें सोशल एक्टिविस्ट पंकज लांबा और बात किया तो ये एक आरटीआई कार्यकर्ता थे और जिनके बात किया तो ये कल एक पार्टी में शामिल हुए थे देर रात, जहां पर इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल दो छोटी बच्चों को दी थी जो कि नाबालिग बताई जा रही है, लेकिन उनके द्वारा जो पिस्टल चला गई तो वो सीधे पंकज लांबा के गले पर लगी। तो जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में जो है पंकज लांबा की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब उनको पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई तो प्रशासन के द्वारा उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृतक घोषित कर दिया था। लेकिन बात की जाए तो पंकज लांबा की मोहित ये काफी बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे जिनके द्वारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला छात्रवृत्ति का जो है पर्दाफाश किया गया था, जिनमें की जो है कई समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और जो कई कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो भी जेल गए थे और इनके द्वारा जो है कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। तब जाकर कोर्ट के द्वारा एक एसआईटी टीम का इसमें गठन किया गया था और कई अधिकारी, संबंधित जो अधिकारी थे समाज कल्याण के, वो भी जेल में गए। तो साफ तौर पर इस पर परिजनों का कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो है एक मौत का जो वजह है वो इनके द्वारा कयास यही ले जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा एक यहाँ पर सामने आता है कि जो प्रशासन इस पर लीपापोती कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन पर लीपापोती के आरोप लगे। विकास खरे, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास खरे हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी। एक जिस तरीके से लांबा अपने सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार पीआईएल दाखिल कर रहे थे छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर, उनकी मौत के बाद अब सियासी समीकरण भी देखने को मिलेंगे। रुख करते हैं तीसरी और अंतिम बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज परिषदीय सरकारी स्कूलों के 36,950 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। नियुक्ति पत्र सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर हुए समारोह में दिए गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के मिशन रोजगार के तहत इन टीचर्स को ऑनलाइन समारोह के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया। नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने शिक्षकों से मेहनत और ईमानदारी से शिक्षक का धर्म निभाने की सीख भी दी। इससे पहले 16 अगस्त 2020 को 31,227 सहायक स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती अभियान 2020 के तहत 36,950 स्कूल शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस भर्ती अभियान में पहले उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में 54,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की है। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार शिक्षकों के आंतरिक तबादलों का मुद्दा भी उठाया गया। इस वर्ष की शुरुआत में भर्ती अभियान में तेजी लाने की घोषणा की गई थी और सहायक विद्यालय के शिक्षकों को लगभग 31,666 नियुक्ति पत्र आवंटित किए गए थे। आपको बता दें कि इस नियुक्ति को लेकर काफी संघर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार को करना पड़ा है। इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है जहां पर 31,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये मानकर चले कि 31,000 घरों में आज रोजगार मिला है। 36,950 असिस्टेंट टीचर्स को यह नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का, इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे अपने देश की सुरक्षा, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में
हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर। और आज की 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,